गुड मॉर्निंग क्लास 12। लास्ट वीडियो में हमने नेटवर्क के कुछ आपके पास टाइप्स देखे थे, जिसमें हमने लैन, वैन, मैन और पैन को आपके पास डिफरेंशिएट किया था कि इन तीनों में आपके पास क्या डिफरेंस होता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ नेटवर्किंग डिवाइस को कवर करने वाले हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस होती क्या है, इनका वर्क क्या होता है और ये कैसे आपके पास कनेक्ट की जाती है। मेनली हम आज की वीडियो में आप नेटवर्किंग डिवाइसेस को कवर करेंगे। फर्स्टली नेटवर्किंग डिवाइस आर यूज्ड टू क्रिएट ए नेटवर्क। आपके पास नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए नेटवर्किंग डिवाइस का यूज किया जाता है। बहुत सारी आपके पास अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप्स की नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है, जिनका यूज आपके पास डिफरेंट टाइप से किया जाता है नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। अगर हम बात करते हैं, आपके पास फर्स्टली आपके पास यूज होता था हब। हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज, गेटवे। मेनली आपके पास नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं हब, स्विच, गेटवे, राउटर। और कुछ आपके पास केबल्स का भी हम यूज करते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस को क्रिएट करने के लिए। नेटवर्किंग डिवाइस मेनली आपके पास आपको कंप्यूटर की टोपोलॉजी क्रिएट करनी है। टोपोलॉजी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इसमें आपके पास क्या होता है, कंप्यूटर का अरेंजमेंट हम कितने टाइप से कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का अरेंजमेंट कर सकते हो। सिंगल लाइन में कंप्यूटर का अरेंजमेंट कर सकते हो, रिंग की फॉर्म में कंप्यूटर का अरेंजमेंट कर सकते हैं, स्टार की फॉर्म में कंप्यूटर का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और डेटा को कनेक्ट करने के लिए आपके पास वहां पर नेटवर्किंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। जब एक सिग्नल दूसरे सिग्नल आपके पास दूसरे कंप्यूटर के पास जाता है, अगर उन दोनों के बीच की डिफरेंस कम है तो सिग्नल को एम्पलीफाई करने की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास वन कंप्यूटर एंड अनदर कंप्यूटर जो डिफरेंस है वो आपके पास बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपके पास 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपके पास डिफरेंस आता है, तो सिग्नल्स आपके पास क्या होता है, लॉस होता है। तो सिग्नल को आपके पास एम्पलीफाई करने की रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स को आपके एम्पलीफाई कर लेते हैं। मेनली आपके पास अगर डिवाइसेस की बात करते हैं तो हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज, गेटवे, राउटर यूज होते हैं आपके पास नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। एक OSI मॉडल होता है जिसके थ्रू हमें पता लगेगा आपके पास कौन सी डिवाइस को कहां पे यूज किया जाता है। OSI मॉडल को हम देखते हैं। OSI मॉडल आपके पास नेटवर्किंग की लेयर की फॉर्म में काम करता है, जिसकी फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर। नेटवर्किंग OSI मॉडल की जो फर्स्ट लेयर होती है वो आपके पास होती है फिजिकल लेयर, उसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर, उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर। फर्स्टली आपके पास नीचे से स्टार्ट होता है फिजिकल लेयर, देन आपके पास डेटा लिंक लेयर, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद बात करें तो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर, OSI मॉडल में डिफरेंट टाइप्स की लेयर होती है। इन लेयर्स के आपके पास क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग हमें डिफाइन किया जाता है कि आपके पास कौन सा वर्क कैसे करना है और आपके उस लेयर के लिए कौन सी डिवाइस आपके पास यूज होती है। फर्स्टली आपके पास नीचे से बात करते हैं फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर के बाद आपके पास डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर के बाद नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद करते हैं सेशन लेयर, सेशन लेयर के बाद बात करते हैं तो आपके एप्लीकेशन लेयर के लास्ट में आएगी, और यहाँ पर आपके पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर। किस डिवाइस का यूज आपके पास कौन सी लेयर में होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम फिजिकल लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके हब और रिपीटर का यूज होता है। हब और रिपीटर का जो यूज किया जाता है वो आपके फिजिकल लेयर पर आपके पास यूज किया जाता है। ये हब एक ऐसी डिवाइसेस होती है जो आपके पास 5, 6, 8 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए आपके यूज की जाती है। अगर हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की, यहाँ पर ब्रिज का यूज किया जाता है।
अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर स्विच का यूज किया जाता है, सॉरी यहाँ पर राउटर का यूज किया जाएगा। स्विच का यूज होगा आपके डेटा लिंक लेयर पर ब्रिज और स्विच का यूज होता है। नेटवर्क लेयर पर आपके पास राउटर का यूज होता है। बची हुई लेयर्स पर आपके पास गेटवे का यूज होता है। ओएसआई मॉडल में आपके पास डिफरेंट टाइप्स की लेयर होती हैं। आपको ओएसआई मॉडल को देखना है कि ओएसआई मॉडल होता क्या है, इसकी किस लेयर पर आपके पास कौन सी डिवाइसेस को हम यूज करते हैं। सिंपल अगर हम देखें, फर्स्ट लेयर जो इसकी होती है वो होती है फिजिकल लेयर, जहाँ पर हब और रिपीटर का यूज होता है। सेकंड लेयर की बात करते हैं तो डेटा लिंक लेयर आती है, जिस पर ब्रिज का यूज होता है, स्विच का यूज होता है। थर्ड लेयर इसकी नेटवर्क लेयर होती है, जिस पर राउटर का यूज होता है। फोर्थ लेयर की ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, देन सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन लास्ट में आपके पास एप्लीकेशन लेयर। लास्ट की आपके पास 4 लेयर्स पे गेटवे का यूज होता है। नेटवर्क लेयर पे नेटवर्किंग को क्रिएट करने के लिए राउटर का यूज करते हैं। डेटा को लिंक करने के लिए आपके पास ब्रिज और स्विच का यूज करते हैं। और नीचे आपके पास सबसे लास्ट में जाती है फिजिकल लेयर। फिजिकली आपके पास कनेक्शन कैसे करना होता है, वहां पर हब और आपके पास रिपीटर का यूज करते हैं। अब इन डिवाइसेस को सेपरेटली आप स्टडी करते हैं कि किस डिवाइस का आपके पास क्या यूज है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास कैसे इसकी वर्किंग होती है, ये अब हमें आपके पास चेक करना है। फर्स्टली हम बात करते हैं, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो आपके 4, 6, 8 पोर्ट्स में आपके अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू एक कंप्यूटर आपके पास दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन को शेयर कर देता है। अगर इसका डायग्राम देखते हैं, सेंटर में होता है और हब पे पोर्ट होते हैं। ये स्टार्ट टोपोलॉजी हमने बनाई है। हब की मेनली अगर हम बात करते हैं, हब आपके पास सेंटर में और चारों तरफ इसके क्या है, आपके पास कंप्यूटर आपके पास कनेक्टेड है, पीसी बोल देते हैं, कनेक्टेड आपके पास है। इसका नंबरिंग करते हैं तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1, इसकी नंबरिंग कर देते हैं 2, इसकी कर देते हैं 3 और इसकी कर देते हैं 4। अगर हमें कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 3 से कनेक्ट करना है, आपको कंप्यूटर 1 को कोई मैसेज सेंड करना है कंप्यूटर 3 के पास, तो डायरेक्ट आपके पास मैसेज सेंड नहीं होता, वहां पर नेटवर्किंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। हब का आपके पास यूज किया जाता था कि हब जो करेगा 1 से 3 के पास आपके पास डेटा को सेंड कर देता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास सबसे मेन एक प्रॉब्लम आती है कि हब जो है ये डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि 1 से जब ये 3 को डेटा भेजेगा तो इसके पास एक आदत है कि सबको बात बता देगा। ये 1 क्या करेगा, इस मैसेज को 4 के पास भी सेंड करेगा, ये इस मैसेज को 2 के पास भी सेंड करेगा। ये एक मैसेज को प्राइवेसी यहाँ पर आपके पास नहीं होती, डेटा जो होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है। अगर हम इसकी मेन लिमिटेशन देखते हैं, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होता है डेटा का। हब की अगर हम सिंपल बात करते हैं, हब करता क्या है, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। फर्स्टली अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल लेयर पर वर्क करता है, ओएसआई मॉडल की। फर्स्टली इसका पॉइंट देखते हैं तो वर्क ऑन फिजिकल लेयर, ओएसआई मॉडल की जो आपके पास फिजिकल लेयर है उसके लिए आपके पास उस पर आपके पास हब वर्क करता है। हब जो होता है किसी भी नेटवर्क के सेंटर पे होता है। ये 2 पोर्ट में भी आपके पास अवेलेबल होता है, 4 पोर्ट में भी, 6 पोर्ट में भी और 8 पोर्ट में भी। इसका मतलब आपके पास में 8 कंप्यूटर्स को एक हब से कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी कंप्यूटर लैब में और ये हब लगे हुए हैं जिसका आपके पास यूज होता है कनेक्टेड करने के लिए एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से। पोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा का ट्रांसफर होता है। अगर अब की हम बात करते हैं, दोनों टाइप के सिग्नल्स आपके पास, इलेक्ट्रिकल सिग्नल और बाइनरी सिग्नल को आपके क्या कर देता है, ट्रांसफर कर सकता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी ट्रांसफर कर सकता है और आपके पास बाइनरी सिग्नल को भी ट्रांसफर कर सकता है। थर्ड पॉइंट अगर हम इसका आपके पास चेक करते हैं
तो ये डेटा को आपके पास क्या करता है, सिंगल कोलिजन डोमेन यहाँ पर आपके पास यूज होता है। देखो इस लाइन पे वर्किंग आपके पास क्या है, सिंगल कोलिजन डोमेन। इसी के लिए आपके पास इसकी डिसएडवांटेज नेक्स्ट कोई निकल के आती है, डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। डेटा को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। हब का आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेटा के जाने का एक ही रास्ता होता है, यहाँ पर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। एज्यूम करते हैं वन को कोई मैसेज सेंड करना है, तो वन अपना मैसेज क्या करेगा, आपके पास हब के पास ट्रांसफर करेगा फर्स्टली। इसने अपना मैसेज जो है ये ट्रांसफर करा आपके पास हब के पास। अभी आपको ये नहीं पता है क्या करेगा, डेटा को ब्रॉडकास्ट करेगा, ये इस मैसेज को इसके पास में ट्रांसफर करेगा, ये इस मैसेज को इसके पास में ट्रांसफर करेगा, और ये इस मैसेज को इसके पास में ट्रांसफर करेगा। जो वन था इसे कम्युनिकेट करना था आपके टू के साथ, PC1 को PC2 के साथ कम्युनिकेट करना था, इसे अपना मैसेज सिर्फ और सिर्फ 2 के पास भेजना था। लेकिन M1 क्या करेगा, इसका मैसेज तीनों के पास भेज देगा, डेटा को ब्रॉडकास्ट करेगा। ये वन अपना मैसेज 2 के पास ही भेजेगा, ये इसका मैसेज 3 के पास ही भेजेगा, इसका मैसेज 4 के पास ही भेजेगा। जिसे आपके पास मैसेज को रिसीव करना होगा वो आपके पास मैसेज को रिसीव करेगा, अदरवाइज आपके पास मैसेज को दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये आपकी एक इसकी डिसएडवांटेज है कि हमें क्या करना था, हमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास डेटा को क्या करना था, 1 से 2 के पास भेजना था। लेकिन इसने डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया, इसने डेटा को 1 से आपके पास 2 के पास भी सेंड कर दिया, इसने आपके डेटा को 3 के पास भी सेंड किया, इसने डेटा को 4 के पास भी सेंड किया। तो डेटा के ऊपर प्राइवेसी यहाँ पर कुछ भी नहीं रही, आपका डेटा सब कंप्यूटर्स के पास आ गया है। वो मैसेज जो इसे सेपरेट सेंड करना था 2 के पास, वो आपके पास सबके पास पहुंच चुका है। ये इसकी एक लिमिटेशन होती है आपकी। नेक्स्ट अगर हम देखें आपके पास सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब क्या है, आपके पास आपका क्लासरूम है, इस क्लासरूम में आपके पास एक गेट है, इस गेट से आपके पास बाहर जाने का रास्ता है, नहीं आपके पास बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। देखिए आपके पास सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब क्या है, आपकी क्लासरूम है, इस क्लासरूम में एक गेट है और 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास सिटिंग है। अगर आपके पास बाहर से या आपके पास आपको बाहर से कोई इंफॉर्मेशन आती है कि बाहर आपके पास सबको गांव में बुलाया है, तो सबके पास जाने का एक ही रास्ता है, ये गेट। अब सभी डेटा इसी गेट से जाएगा, तो यहाँ पे डेटा लॉस होगा क्योंकि इनके पास एक ही रास्ता है, आपस में टकराएगा, एनर्जी लॉस होगी, यहाँ पे आपके पास उसका एम्पलीफायर कम होगा, तो डेटा का आपके पास क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके पास जाने का रास्ता एक है तो टाइम ज़्यादा लगेगा और आपके पास डेटा लॉस हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पे आपके पास नंबर ऑफ गेट्स बढ़ा दिए जाए तो लास्ट वाले इधर वाले स्टूडेंट इधर से निकल जाएंगे, ये चारों इससे निकल जाएंगे, ये वाले इससे निकल जाएंगे और ये वाले आपके पास ऊपर से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास टाइम कम लगेगा और डेटा आपके पास लॉस होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। मेनली आपके पास अगर हम देखते हैं तो सिंगल कोलिजन डोमेन आपके पास समझ में आया कि यहाँ पर जाने का जो रास्ता होता है वो सिर्फ एक होता है। इसी वजह से आपके पास क्या होता है, ये हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये है, अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, अगर सेंडर ने रिसीवर को मैसेज सेंड किया है, एक टाइम पे एक ही पीसी आपके पास मैसेज सेंड कर सकता है। इतने ये नहीं पॉसिबल नहीं है कि आपके पास वन टाइम पे ये जो सेंडर ने इसे मैसेज सेंड किया इसका रिप्लाई इसी टाइम पे कर दे, नहीं, पहले इसका मैसेज इसके पास जाएगा, उसके बाद इसका मैसेज इसके पास आ सकता है। और मैसेज जब जाएगा और आएगा दोनों पे ब्रॉडकास्ट होता है, ये मैसेज सबके पास पहुंचेगा, तो यहाँ पर प्राइवेसी तो होनी नहीं है। तो सिंपल आपके पास हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है, अगर सेंडर ने इसे आपके पास मैसेज सेंड किया तो सिर्फ और सिर्फ मैसेज रिसीव करने का काम करेगा, इसे रिप्लाई नहीं कर सकता। वन टाइम पे वन पीसी ही मैसेज सेंड कर सकता है, आपके पास टू पीसी वन टाइम पे मैसेज सेंड नहीं कर सकते। ये हाफ डुप्लेक्स होता है, या आपके पास सिंगल डुप्लेक्स नहीं होता। लैन डिवाइस में आपके पास अगर हम लैन 6 पॉइंट देके लैन नेटवर्किंग करते हैं
लोकल एरिया नेटवर्क में आपके पास मोस्टली आपका यूज किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि आपके पास सिंपल एक बिल्डिंग में बनाया हुआ नेटवर्क, उसमें आपके पास क्या होता है, छोटा नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, तो वहाँ पे आपके पास 8 या 10 कंप्यूटर ही कनेक्ट किए जाते हैं। तो उसमें आपके पास क्या यूज होता है, आपका यूज मोस्टली करते हैं लैब नेटवर्किंग में आपके पास क्या यूज होता है, कॉमन। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपके पास ये होते कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के आपके पास, 2 टाइप्स के आपके पास होते हैं। फर्स्टली आपके पास होते हैं एक्टिव हब, ये होते हैं पैसिव हब। एक्टिव हब क्या करता है? सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। फर्स्टली अगर हम एक्टिव हब का वर्क देखते हैं, एक्टिव हब का काम क्या होता है? सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम होता है। अगर सिग्नल आपके पास एनालॉग फॉर्म में है, अगर सिग्नल एनालॉग फॉर्म में है तो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। अगर सिग्नल डिजिटल फॉर्म में है तो इसे आपके पास क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है, आपके पास रीजनरेट कर देता है सिग्नल को, उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या करता है? बढ़ा देता है। अगर सिग्नल एनालॉग फॉर्म में है तो उसे एम्पलीफाई करता है, अगर डिजिटल फॉर्म में है तो उसे रीजनरेट करता है। और मेन आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की आपके पास सॉरी एक्टिव हब की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, इस पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। पैसिव में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टिव हब में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए। अगर हम पैसिव हब की बात करते हैं, ये आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की नीड हमें नहीं होती, और यहाँ पे आपके पास ना तो रीजनरेट होता है और ना ही आपके पास एम्पलीफाई होता है। सिग्नल आपके पास ऐसे जाता है सिंपली, ना आपके पास रीजनरेट होता है ना एम्पलीफाई होता है, सिर्फ सिंपलीफाई सिग्नल रहता है, या आपके पास हब होता है। अगर हम आपके पास बात करते हैं, हब आपके पास मैक एड्रेस को स्टोर नहीं करता। ये मैक एड्रेस को भी आपके पास क्या है? स्टोर नहीं करता। हब के अपने माइंड कुछ नहीं होता, इसकी अपनी कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता है। ये आपके पास क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ आपके जो मैसेज इसके पास आता है उसे क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। अगर हम दोबारा आपके पास हब को समझते हैं, वैसे तो मेनली आपके पास आज के टाइम पे हब का यूज होता ही नहीं है। अब हम आपके पास हब का यूज नहीं करते क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, ये मैसेज को क्या कर देता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है सबके पास। और लिमिटेड कंप्यूटर ही हम आपके पास इससे अटैच कर सकते हैं। इस पे 2, 6 और आपके पास 2, 4, 6, 8 पोर्ट्स होते हैं जो आपके पास कनेक्ट होते हैं। अब हम आपके पास हब को अगर एक बार डिवीजन में देखते हैं, हब होता क्या है? तो हब सिंपल आपके पास एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। हब सेंटर में होता है, जो कंप्यूटर्स होते हैं इसके चारों तरफ होते हैं। अगर हमें एक कंप्यूटर से एक दूसरे कंप्यूटर पर कोई मैसेज सेंड करना है, PC1 से PC2 पे आपके पास मैसेज सेंड करना है, तो अब क्या करता है? PC1 एक रिक्वेस्ट भेजता है आपके पास, सबके पास। अब इस मैसेज को तीनों कंप्यूटर के पास, जितने भी कंप्यूटर वहां पर अटैच है, सबके पास इस मैसेज को सेंड करेगा। जिसके लिए ये मैसेज है वो उसे रिसीव करेगा, जैसे क्या कर देते हैं? आपके पास कैंसिल कर देते हैं। इसकी इंटेलिजेंस नहीं होता, ये खुद से अपना माइंड नहीं लगाता कि इसे मैसेज को इस आईपी एड्रेस पे भेजा गया है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं इस मैसेज को इसी आईपी एड्रेस पर सेंड करूं, इससे अलग किसी भी आईपी एड्रेस पर इसे सेंड ना करूं। इतना इंटेलिजेंस इसके पास नहीं होता। ये सिर्फ आपके पास क्या कर देता है? कोई भी इसके पास इंटेलिजेंस का माइंड जीरो है, ये कुछ काम नहीं करता अपने पास से, इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही कर देता है। इसे बोला मैसेज सेंड करो, सबके पास बोल देता है। जैसे एग्जाम्पल ही मानते हैं, जब आप कहीं भीड़ में होते हो और आपको बोला कि कोई बात किसी पर्टिकुलर पर्सन को बतानी है आपको, तो आपको ये होता है कि आप उसे पर्टिकुलर जाकर उसके पास बैठ के बताओ। पहला मैसेज तो आपके पास तरीका ये है, हब क्या करता है? खड़े होके भीड़ में सबके सामने बात बता देता है, तो उससे क्या होता है? ये मैसेज इसके पास ही पहुंच जाता है, इसके पास भी, इसके पास भी। जो बात हमें उसे एक पर्टिकुलर पर्सन को बतानी थी, वो बात भीड़ में सबको पता लग जाती है। तो हब आपके पास एक इस तरीके से वर्क करता है।
वर्क करता है फिजिकल लेयर पर। फर्स्ट पॉइंट हुआ फिजिकल लेयर पर आपके पास वर्क करता है, डायरेक्ट अटैचमेंट करने का काम करता है कंप्यूटर्स को, ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल और बाइनरी सिग्नल दोनों को ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करता है, बाइनरी सिग्नल को ट्रांसफर करता है। सिंगल कोलिजन डिजाइन है। सिंगल कोलिजन डिजाइन का मतलब मैंने बताया एक ही जाने का रास्ता होता है, यहाँ पर भीड़ सारी की सारी उसी रास्ते जाती है, इसलिए यहाँ पर डेटा लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और टाइम भी ज्यादा लगता है। डेटा ब्रॉडकास्ट करता है, एक मैसेज को सारे के पास ट्रांसफर कर देता है, डेटा को आपके पास वन टाइम पे नहीं रखता। हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या था, अगर सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड कर रहा है तो एक टाइम पे एक पीसी ही मैसेज को सेंड करेगा, कोई अदर पीसी आपके पास मैसेज को सेंड नहीं कर सकता, वो रिसीवर भी उसे रिप्लाई उस टाइम पे नहीं कर सकता। सिंपल एक टाइम पे एक ही मैसेज सेंड होता है, तो हाफ डुप्लेक्स है आपके पास। लैन नेटवर्किंग में इसका यूज किया जाता है। आपके जितने भी हम लोकल नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं तो वहां पर आपके पास क्या होता है, लैन नेटवर्किंग में हब का यूज करते हैं। ये मैक एड्रेस को स्टोर नहीं करता, इसी वजह से आपके पास यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग होती है। इसके पास पर्टिकुलर मैक एड्रेस नहीं होता, तो क्या कर देता है, डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है। बात करते हैं हब के टाइप्स की। कितने टाइप्स के होते हैं, हब 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव हब होता है, पैसिव हब होता है। एक्टिव हब जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, सिंगल आपके सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई का मतलब क्या है, मान लो आपके पास सिग्नल यहाँ से चलता हुआ यहाँ है, तो यहाँ तक आने पर इसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, सिग्नल्स आपके पास कम हो जाता है, तो इसे रीजनरेट करके वापस भेज देता है। जितनी आपके पास एनर्जी के साथ ही आया था उतनी एनर्जी के साथ इसे वापस भेज देता है। एज्यूम करते हैं ग्लूकोज पिलाने का काम करता है, अगर आप भाग कर आ रहे हो तो आपकी एनर्जी लॉस हुई, आपको किसी ने ग्लूकोज पिला दिया, तो आपके पास क्या होता है, ग्लूकोज पीने के बाद आपके अंदर एनर्जी आती है, आप दोबारा उसी एनर्जी के साथ आगे चल देते हो। सेम यहाँ पर जो सिग्नल आपके पास लॉस होता है उसे आपके पास क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, रीजनरेट कर देता है। इसीलिए रीजनरेट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव हब की बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इसी वजह से आपके पास ना तो रीजनरेट करता है और ना ही आपके पास एम्पलीफाई करता है। ये सिंपल हमारे पास एक हब था जिसे हमने पढ़ा होता क्या है, उसके टाइप्स आपके पास क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपके पास राउटर क्या होते हैं, स्विच क्या होता है, ब्रिज क्या होता है आपके पास, इन्हें हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज में की वीडियो में इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।